नवाज शरीफ की कमजोरी बनाने की कोशिश की गई। जब उनको नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया, बाप चाहे कितना ही बड़ा हुक्मरान हो, बेटी के मामले में उसका दिल पसीज जाता है। मैं मरियम नवाज से और नवाज शरीफ से अडयाला में भी जाकर मिला, और वहां पर भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ पूरे कंट्रोल में थे। बहुत अच्छे तरीके से, एहतराम से, मोहब्बत से, इज्जत से लोगों को मिलते थे। कोई उनके चेहरों से परेशानी नहीं झलकती थी। मरियम नवाज नवाज शरीफ साहब की कमजोरी नहीं बनी, बल्कि नवाज शरीफ की ताकत बन गई है। और उन्होंने अपने बाप से 2 कदम आगे बढ़कर नवाज शरीफ के बयानिए को निभाया है। और इस्टेब्लिशमेंट से गलती ये हुई वो कि एक नवाज शरीफ को वो चुप कराते कराते उन्होंने 2 नवाज शरीफ क्रिएट कर दिए हैं। अब मरियम नवाज शरीफ की भी वही ताकत है जो नवाज शरीफ साहब की है। और हमने देखा जब नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए और उसमें वहां पर नवाज शरीफ ने अपनी और तरह की सियासत की। यहाँ का जो तख्त है सियासत का, वो मरियम नवाज ने संभाला, और किस कदर खूबी से संभाला। उन्हें यहाँ पे ये देखिए ये किस तरह का माशरा है, इसके बारे में तारीख बड़ी वाज़ेह है। यहाँ पर कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन हमें बड़ी बेखौफ निडर एक खातून नजर आई जिसने हर मुश्किल का मुकाबला किया। मैंने 2-3 तहरीरें इसमें ऐसी हैं जो उस वक्त की हैं जब मरियम नवाज की वालदा का इंतकाल हुआ, और फिर जब नवाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल। ये लम्हात इनके लिए बहुत ज्यादा कठिन लम्हात थे, लेकिन ये लम्हात भी इनके हौसले को नहीं तोड़ सके। इन लम्हात ने भी इनके हौसले को जिला बख्शी है। और मतलब इस कदर काबिल नफरत लोगों से उनका मुकाबला था, जिस पर मैंने लिखा भी है कि वो जो लंदन में जो लोग बेगम कलसूम नवाज के कमरे में दाखिल होना चाहते थे, पीटीआई के गुंडे, डॉक्टर का भेष बदल के, आप सोचिए एक खानदान जिसकी माँ बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हो। पाकिस्तान में लोग ऐसे नहीं हैं कि वो उनके ऊपर इस तरह के हमले करें कि वो खातून अभी जिंदा है। टॉक शोज में ये बात हो रही है कि वो ड्रामा कर रही हैं। मरीज की मेडिकल रिपोर्ट्स बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीज है। हर शो में आकर उसको लहराया गया और ये बताया गया कि नहीं ये सब कुछ झूठ है, नवाज शरीफ के बाहर जाने का बहाना। तो वो उस बारे में भी मैंने लिखा। और फिर असल कहानी तो उस वक्त शुरू हुई जब बेगम कलसूम नवाज शदीद अलील थी। नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान वापस आ गए। जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो लम्हा मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की सियासत की महराज का था। अगर वो लंदन में रुक जाते और उनके पास लेजिटिमेट रीजन थी, उन्हें रुक जाने की हर तरह की पेशकश की गई, मगर वो नहीं रुके। आकर उन्हें पता था यहाँ पर उनके साथ क्या सलूक होना है। यहाँ पर उन्हें डॉक्टरों का पैनल नहीं मिलने दिया गया। यहाँ पर उन्हें स्लो पॉइजनिंग के बारे में बात हुई। यहाँ पर मरियम नवाज को उस डेथ सेल में रखा गया जहाँ फांसी के मुजरिमों को रखा जाता है, उनके सेल में चूहे छोड़ दिए गए लंदन में। और ये मैं आपको मुसद्दका बात बता, बिल्कुल सच्ची बात। देखिए आपको किस कदर दुख होगा। हम पाकिस्तानी ऐसे लोग नहीं हैं जिस तरह के ये पीटीआई के गुंडे हैं। जब मरियम नवाज अपने बेटे जुनैद सफ्दर के साथ लंदन में अपनी वालदा की अयादत के लिए जो बिस्तरे मर्ग पर थी जाती थी, रास्ते में पीटीआई के गुंडे खड़े होते थे और उनको वो माँ बहन की गालियां देते थे। आप उस एक तरफ आपकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और एक तरफ ये इमरान खान और इसके पिट्ठू गलीज लोग इस तरह की हरकतें कर रहे थे। तो ये इस सब का, इन सारे वाकयात का अहवाल है। एक इसमें तहरीर है, कुछ अलामती बातें भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में खौफ बहुत था, खौफ बहुत है भी। लेकिन मैंने कोशिश ये की कि कम से कम अपनी तहरीरों में उस खौफ को ना आना दिए थे। एक अलामती तहरीर है जो शायद दूसरा या तीसरा चैप्टर है, और वो बड़ा अजीब सा उसका चैप्टर है, और उसमें लिखा गया है कि तरबूज दरख्तों पर क्यों नहीं होते। बड़ा मजाहिया सा नाम है, लेकिन यहाँ पे